हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसको एसएससी के वेबसाइट पे जाके सभी अभ्यर्थी इसके लिए इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसका डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वो 23/12/2021 से 23 जनवरी 2022 तक होगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो 23 जनवरी 2022 रात 11:30 तक है। वहीं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 25 जनवरी 2022 तक है, रात को 11:30 तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वो 26 जनवरी 2022 तक है, रात को 11:30 तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक वो 27 जनवरी 2022 तक है। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 रात 11:30 तक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 वो अप्रैल 2022 में होगी। डेट्स ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन CBN डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 3 टू बी नोटिफाइड लेटर वो बाद में सूचना दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 की विज्ञापन आ गई है, ठीक है, जिसका संभावित परीक्षा तिथि जो है अप्रैल 2022 में है। जबकि डिटेल्स ऑफ द पोस्ट के बारे में कहा गया है कि फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे, जैसे असिस्टेंट ऑडिट अफसर, ये ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखा गया है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन अफसर के लिए भी 20 से 30 वर्ष रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 से 30 वर्ष है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 20 से 30 वर्ष के बीच में। तो ये असिस्टेंट सेक्शन अफसर के जितने भी हैं सबका 18 से 30 या 20 से 30 वर्ष एज है। वहीं फिर आगे देखें, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT में 18 से 30 वर्ष तक है। इंस्पेक्टर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में भी 18 से 30 वर्ष एज है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ग्रुप बी का 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर 18 से 30 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर 20 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर पोस्ट 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर के लिए भी 18 से 30 वर्ष है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी 18 से 30 वर्ष है। असिस्टेंट के लिए भी 18 से 30 वर्ष है। फिर रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी 18 से 30 वर्ष है। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए 18 से 30 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 18 से 32 वर्ष एज है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर इस ग्रेड 2 इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष है। ऑडिटर के लिए जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 वर्ष। ऑडिटर भी ग्रुप सी के लिए 18 से 27 वर्ष है। फिर इधर अकाउंटेंट ऑडिटर वगैरह के लिए भी 18 से 27 है। फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 18 से 27 वर्ष है। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी 18 से 27 वर्ष है। वही सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए भी एज 18 से 27 वर्ष है। वैकेंसी के बारे में कहा गया है कि अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब बाद में जो है कि इसका कितनी पोस्ट है या वैकेंसी है उसकी सूचना वेबसाइट पे दी जाएगी। एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2022 को, जिसमें कि उम्र सीमा 18 से 27 निर्धारित है, उसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 2 जनवरी 1995 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। जबकि जिस ग्रुप में उम्र सीमा 20 से 30 वर्ष है उसके लिए कैंडिडेट की उम्र जो होनी चाहिए 2/1/1992 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है उसके लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा 2 जनवरी 1992 के पूर्व नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के
पहले का नहीं होना चाहिए, बात का नहीं होनी चाहिए। वहीं जिस ग्रुप के लिए एज लिमिट 18 से 32 वर्ष है, उसके लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा 2 जनवरी 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC/ST के लिए 5 वर्ष दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्ष दिया गया है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष, PWD OBC के लिए 13 वर्ष, जबकि PWD SC/ST के लिए 15 वर्ष का छूट दिया गया है। कुछ डिफेंस पर्सनल के लिए भी एज में छूट दिया गया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए भी 40 वर्ष तक का छूट दिया गया है। फिर वहीं असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है। जबकि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। एप्लीकेशन फ़ी जो है, फ़ी पेबल 100 रुपया जो है कि चार्ज रखा गया है। जबकि वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ फी। इस सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे वो बताया गया है। जैसे सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो उसका सेंटर जो है, जैसे देखा जाए बिहार में देखा जाए तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, ये सब यूपी में है। झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में बनाया जाता है। तो बिहार में सेंटर जो है कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये 4 जगह होगी। एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है तो वो 4 चरण में एग्ज़ाम होगी। इसमें Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, Tier 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, जबकि Tier 3 पेन और पेपर मोड में होगी। अब Tier 4 जो होगी वो कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट होगी या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट भी कर सकते हैं। तो Tier 1 में क्या होगी, तो इसमें जो होगी उनके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न जो कि 50 अंक के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस से 25 अंक 50 अंक के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न 50 अंक के होंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में 25 प्रश्न 50 अंक के होंगे। इसका टाइम जो होगा 1 घंटा होगा। 1 घंटा में सभी स्टूडेंट्स को 100 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। अब वहीं ठीक है, फिर Tier 2 में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन भी 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के होंगे। स्कीम ऑफ Tier 3 एग्जामिनेशन में पेन एंड पेपर मोड में होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश या हिंदी किसी भाषा में दे सकते हैं। इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा और टाइम जो होगा वो 1 घंटा का होगा। इसमें एस्से, प्रेसिस, लेटर, एप्लीकेशन या ये सब लिखना होगा। Tier 4 जो होगा स्किल टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। हमारी Tier 1 का जो सिलेबस जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सब चीज़ पूछी जाएगी, जबकि जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ होगी, मेंसुरेशन।
इंग्लिश comprehension में candidates ability to understand correct English, his basic comprehension and writing ability would be tested. और questions in part A, B and D will be of a level commensurate with the essential qualification graduation, and questions in part C will be of 10th standard level. तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसलिए जो अभ्यर्थी इच्छुक हो वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।